नमस्कार दोस्तों, यदि आपको भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे चौथे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन का खेल पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 100 लाइक्स का है, तो दोस्तों वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, आप सभी जानते ही हैं कि अभी भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर है, जहां भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के तहत 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है, जहां पहले टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम ने जीत हासिल की थी, तो वहीं दूसरे टेस्ट मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने जीतकर सीरीज में 1-1 की बराबरी ली थी और ब्रिस्बेन में खेला गया चौथा टेस्ट मुकाबला बारिश के कारण ड्रॉ पर खत्म हुआ, जिसके बाद आज 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के चौथे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन का खेल खेला गया, जहां अब 5 मैचों की सीरीज 1-1 की बराबरी पर है और फिर इस सीरीज का चौथा टेस्ट मुकाबला आज से शुरू हो चुका है, जिसमें चौथे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन पहले गेंदबाजी करते हुए जसप्रीत बुमराह ने मचाया आतंक की ऐसी जादुई गेंदबाजी उड़ा दी, ऑस्ट्रेलिया के हर बल्लेबाज के होश और एक के बाद एक विकेट झटकते हुए कर डाला, सभी को ढेर। और फिर बल्लेबाजी करते हुए यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल और ऋषभ पंत ने कंगारुओं को ऐसा धोया कि दिखा दिए। दिन में तारे और अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से टेस्ट मैच को T20 मैच बनाते हुए इस रोमांचक मुकाबले में दिला दी टीम इंडिया को धमाकेदार बढ़त, जिसने भारतीय प्रशंसक के साथ साथ ऑस्ट्रेलियाई टीम के होश उड़ाकर रख दिए। तो दोस्तों, बताने जा रहे हैं आपको भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे चौथे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन का पूरा रोमांचक हाईलाइट। उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसे ही क्रिकेट की अपडेट पाते रहने के लिए। तो दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का चौथा टेस्ट मुकाबला मेलबर्न के क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है, जहां टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तो टॉस ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने जीता और टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और मेहमान भारतीय टीम को पहले गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया था। और फिर आज पहले दिन के खेल की शुरुआत हुई और दोनों ही टीमें मैदान में उतरी, जहां ऑस्ट्रेलियाई टीम की ओर से ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में आए उस्मान ख्वाजा और नाथन मैक्सवेनी, और आते ही दोनों ही खिलाड़ियों ने सूझबूझ के साथ भारतीय गेंदबाजों का सामना करते हुए टीम का स्कोर आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों, मैच का 5वां ओवर लेकर आए टीम इंडिया के तूफानी गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने ऑस्ट्रेलिया की इस ओपनिंग जोड़ी को ज्यादा वक्त तक मैदान पर नहीं टिकने दिया और ओवर की 5वीं गेंद पर स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा को स्लिप में खड़े खिलाड़ी रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट करवाते हुए ऑस्ट्रेलियाई टीम को पहला झटका दे दिया। आपको बता दें, उस्मान ख्वाजा 5 रन की पारी खेल आउट हुए, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया की ओर से 3 नंबर पर मैदान में उतरे मार्नस लाबुसैन और आते से ही एक बेहतरीन चौका जड़ते हुए उन्होंने अपने पारी का आगाज कर दिया। लेकिन दोस्तों, इतनी बेहतरीन शुरुआत मिलने के बावजूद वह अपने पारी को ज्यादा वक्त तक आगे नहीं बढ़ा पाए और 1 ओवर बाद ही आकाशदीप की गेंद पर विकेट कीपर ऋषभ पंत को एक आसान सा कैच थमाकर अपना विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, लाबुसैन 4 रन बनाकर पवेलियन चलते बने। ऐसे में 2 बड़े झटके लग जाने के बाद अब ऑस्ट्रेलिया की ओर से मैदान में उतरे स्टीव स्मिथ। दोस्तों, टीम इंडिया की घातक गेंदबाजी इस अभ्यास मुकाबले में आज मैदान में देखने को मिल रही थी, जिस कारण मैदान में खड़े ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को काफी ज्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था और दोनों ही बल्लेबाजों को 1-2 रन भी बटोरने में मुश्किल हो रही थी। और दोस्तों, इसी के चलते पहले 10 ओवर में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज महज 30 रन ही स्कोर बोर्ड पर लगाने में सफल हो पाए, जिस कारण परिस्थितियों को देखते हुए बल्लेबाजों को तेज गति से रन बनाना जरूरी था। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ इसके बाद देखने को भी मिला। जी हां, खास करके ओपनिंग बल्लेबाज नाथन मैक्सवेनी के बल्ले से, जिन्होंने इसके बाद भारतीय गेंदबाजों का डटकर सामना किया और तेज गति से विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया को तेज गति से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। दोस्तों, नाथन मैक्सवेनी अब भारतीय गेंदबाजों को काफी बेहतरीन तरीके से समझ पा रहे थे, जिस कारण अब बीच बीच में तेज तर्रार चौके तो कभी भी छक्के देखने को मिल रहे थे और इसी के चलते इस अभ्यास मुकाबले में नाथन मैक्सवेनी ने अपना धमाकेदार 50 भी जड़ दिया और साथ ही टीम को भी 100 रन के पार पहुंचा दिया था। और दोस्तों, ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज भारतीय टीम पर अब पूरी तरीके से हावी हो चुके थे, क्योंकि नाथन मैक्सवेनी के साथ ही बल्लेबाज स्टीव स्मिथ भी अब अपना बेहतरीन खेल दिखाते हुए समय समय पर बड़े शॉट जड़ रहे थे, जिस कारण कप्तान रोहित शर्मा अब दबाव महसूस करने लगे थे। लेकिन तभी मैच का 23वां ओवर लेकर आए
टीम इंडिया के तूफानी गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने आतंक मचा दिया और एक ही ओवर में ऑस्ट्रेलिया के 2 बड़े बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। जी हां दोस्तों, जहां पहले सेट हुए बल्लेबाज स्टीव स्मिथ को सीधा क्लीन बोल्ड कर दिया, तो वही एक गेंद बाद मैदान में उतरे। नए बल्लेबाज ट्रेविस हेड का भी पत्ता साफ कर डाला। आपको बता दें, स्टीव स्मिथ जहां 40 रन की पारी खेल आउट हुए, तो ट्रेविस हेड अपना खाता भी नहीं खोल पाए और जैसे आए थे वैसे ही बिना खाता खोले पवेलियन वापस लौट गए। और दोस्तों, जैसे ही ये दोनों ही बल्लेबाज पवेलियन लौटे, ऑस्ट्रेलिया का बल्लेबाजी क्रम पूरी तरह से डगमगा गया और इसके बाद मैदान में उतरे नए बल्लेबाज मिचेल मार्श भी ज्यादा देर नहीं टिक पाए और अगला ओवर लेकर आए। जसप्रीत बुमराह ने उन्हें भी अपना शिकार बनाया और विराट कोहली के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जिसके बाद पहले सत्र का ब्रेक हुआ और ब्रेक के मुकाबला शुरू हुआ। तो नाथन मैक्सवेनी का साथ निभाने के लिए एलेक्स कैरी को मैदान में भेजा गया, जहां कैरी कुछ देर तो संभल कर खेलते रहे, लेकिन वह भी आज भारतीय टीम की तूफानी गेंदबाजी का सामना नहीं कर पाए और जसप्रीत बुमराह ने ही इन्हें रविंद्र जडेजा के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन वापस भेजा। जिसके बाद कप्तान पेट कमिंस मैदान में उतरे, लेकिन वह भी कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए और अगले 3 ओवर के भीतर खराब शॉट खेलते हुए अपने विकेट गंवा बैठे, जिस कारण एक वक्त बेहतरीन स्थिति में नजर आ रही ऑस्ट्रेलियाई टीम अब काफी ज्यादा दबाव में आ चुकी थी, क्योंकि 150 रन के भीतर ही 7 बड़े बल्लेबाज अब पवेलियन लौट चुके थे। ऐसे में अब नाथन मैक्सवेनी का साथ निभाने मैदान में उतरे। मिचेल स्टार्क फिर यहां से दोनों ही खिलाड़ियों ने धीमी गति से ही सही, लेकिन एक बार फिर सूझबूझ के साथ भारतीय गेंदबाजों का सामना करना शुरू कर दिया और ऑस्ट्रेलियाई टीम का स्कोर आगे बढ़ाने लगे। और इसी बीच ओपनिंग बल्लेबाज नाथन मैक्सवेनी ने अपने बेहतरीन बल्लेबाजी के दम पर इस अभ्यास मुकाबले में अपना धमाकेदार शतक जड़ दिया और टीम को भी 200 रन के पार पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों, टीम के लिए बहुमूल्य पारी खेल रहे नाथन मैक्सवेनी शतक पूरा करने के बाद ज्यादा वक्त तक अपने पारी को आगे नहीं बढ़ा पाए और 38वें ओवर में गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाने के चक्कर में केएल राहुल के हाथों कैच आउट होते हुए अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, नाथन मैक्सवेनी ने एक 107 रन की एक बहुमूल्य पारी खेल आउट हुए। ऐसे में अब ऑस्ट्रेलिया के महज 2 विकेट शेष थे, जिसके बाद नाथन लियोन मैदान में उतरे, लेकिन और उन्होंने कुछ बेहतरीन शॉट खेले, लेकिन उन्हें रविंद्र जडेजा ने रोहित शर्मा के हाथों आउट करवाकर पवेलियन वापस भेजा। वह 11 रन बनाकर आउट हुए और आखिरी विकेट के रूप में जोश हेजलवुड को भेजा गया। लेकिन दोस्तों, ऑस्ट्रेलियाई टीम ने यह अंतिम विकेट भी जल्दी ही गंवा दिया और ऑस्ट्रेलिया की टीम ने अपनी पहली पारी में भारतीय टीम के सामने 241 रनों की लीड बनाने में कामयाब हो पाई। ऐसे में इसके बाद ऑस्ट्रेलिया से मिली 241 रनों की लीड का पीछा करने भारतीय टीम की ओर से यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ओपनिंग बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और आते ही दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाजों ने ऑस्ट्रेलिया की घातक गेंदबाजी का संभल कर सामना किया और टीम का स्कोर आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। दोस्तों, दोनों ही बल्लेबाज बेहतरीन लय में नजर आ रहे थे, इस कारण बीच बीच में चौके और छक्के भी देखने को मिल रहे थे और इसी के चलते पहले 10 ओवर में ही इन दोनों ही खिलाड़ियों ने टीम को 31 रनों तक पहुंचा दिया था। दोस्तों, टीम इंडिया को जिस शुरुआत की जरूरत थी, वह आज ओपनिंग बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने दिला दी थी, लेकिन अब स्कोर बोर्ड को भी तेज गति से आगे बढ़ाना जरूरी था। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ अंदाज मैच के 13वें ओवर में देखने को भी मिला, जहां पर स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने आतंक मचा दिया और गेंदबाजी करने आए। पेट कमिंस को लगातार 3 गेंद पर 3 करारे चौके जड़ते हुए टीम इंडिया को 50 रन के पार पहुंचा दिया। वहीं अब दूसरी छोर से केएल राहुल के बल्ले से भी बेहतरीन शॉट मैदान में देखने को मिल रहे थे, जिस कारण अब अचानक से काफी तेज गति से टीम इंडिया आगे बढ़नी शुरू हो चुकी थी। लेकिन दोस्तों, तभी बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे यशस्वी जायसवाल गलती कर बैठे और एक चौका लगाने के बाद एक बार फिर गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाने के चक्कर में कैच आउट होते हुए अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, यशस्वी जायसवाल 45 रन की पारी खेल आउट हुए। ऐसे में अब 3 नंबर पर टीम इंडिया की ओर से मैदान में उतरे शुभमन गिल। वहीं कुछ ही देर बाद दूसरी छोर पर खड़े केएल राहुल भी ज्यादा देर नहीं टीके रह पाए और मिचेल स्टार्क का शिकार होकर पवेलियन लौट गए, जहां के एल राहुल 28 रनों की पारी खेल आउट हुए, जिस कारण अब मैदान में उतरे विराट कोहली। लेकिन दोस्तों, एक बार फिर महत्वपूर्ण मुकाबले में विराट कोहली अपना बेहतरीन खेल दिखाने में पूरी तरह नाकामयाब रहे
और 2 ओवर बाद ही स्लिप में एक आसान सा कैच थमाकर अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। जिसके बाद दूसरे सत्र के लिए ब्रेक दिया गया और फिर ब्रेक के मुकाबले की शुरुआत हुई। तो 2 बड़े बल्लेबाजों के विकेट गिर जाने के बाद शुभमन गिल का साथ निभाने मैदान में उतरे ऋषभ पंत। फिर यहां से शुभमन गिल और ऋषभ पंत ने सूझबूझ के साथ ऑस्ट्रेलिया के बेहतरीन गेंदबाजों का सामना किया और कुछ ही देर बाद टीम इंडिया को 100 रन के पार भी पहुंचा दिया। दोस्तों, 2 बड़े बल्लेबाजों के विकेट गिर जाने के बावजूद मैदान में खड़े शुभमन गिल और ऋषभ पंत ने अब टीम इंडिया को पूरी तरीके से संवार लिया था, क्योंकि अब हर ओवर में दोनों ही खिलाड़ी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 7 से 8 रन बटोर रहे थे। वहीं समय समय पर खराब गेंद पर चौके भी देखने को मिल रहे थे और इसी के चलते जल्दी ही इन दोनों ही बल्लेबाजों ने चौथे विकेट के लिए 50 से अधिक रनों की साझेदारी भी पूरी कर डाली और कुछ ही देर बाद इस मुकाबले में शुभमन गिल ने अपना धमाकेदार अर्धशतक भी जड़ दिया। दोस्तों, दोनों ही बल्लेबाज बेहतरीन तरीके से टीम को आगे ले जा रहे थे, लेकिन तभी मैच के 34वें ओवर में स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज ऋषभ पंत गलती कर बैठे और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सीधा क्लीन बोल्ड होते हुए अपना कीमती विकेट गंवा बैठे, जहां ऋषभ पंत 45 रन बनाकर आउट हुए। जिसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में रोहित शर्मा मैदान में उतरे और शुभमन गिल का साथ निभाने लगे, जहां दिन का खेल खत्म होने में ज्यादा समय नहीं बचा था और यहां से इन दोनों ही खिलाड़ियों ने अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए बड़े शॉट खेलना शुरू किया और भारतीय टीम को 200 रनों के पार पहुंचाया। हालांकि दूसरी तरफ सेट हो चुके शुभमन गिल अपने आप को ज्यादा देर टीके नहीं रख पाए और पेट कमिंस की गेंद पर कैच आउट होकर पवेलियन वापस लौट गए, जहां शुभमन गिल 61 रन की पारी खेलकर आउट हुए। जिसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी रोहित शर्मा का साथ निभाने मैदान में उतरे। तो अब रोहित शर्मा ने अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए थे और उन्होंने मिचेल स्टार्क के ओवर में एक चौका और एक छक्का ठोकते हुए भारतीय टीम को निभाया और शानदार खेल दिखाते हुए टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया की लीड से आगे पहुंचाया। और अब भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के ऊपर लीड बनाना शुरू कर दिया था और फिर इन दोनों ने मिलकर भारतीय टीम को 250 रनों के पार पहुंचाया और कुछ ही देर बाद इस मुकाबले के पहले दिन की समाप्ति की घोषणा कर दी गई, जहां दिन की समाप्ति तक भारतीय टीम ने 274 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे, जहां रोहित शर्मा 44 रन तो वहीं नीतीश कुमार रेड्डी 20 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे और टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के ऊपर 33 रनों की लीड हासिल कर ली थी। तो दोस्तों, अब देखना यह होगा कि भारतीय टीम दूसरे दिन अपने स्कोर को कितने रनों तक पहुंचाती है और ऑस्ट्रेलिया के सामने कितनी बड़ी लीड बनाते हुए पारी को घोषित करती है। दोस्तों, आज आप भारतीय टीम के प्रदर्शन को 10 में से कितने अंक देंगे? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।